हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीच विथ 9 में स्वागत है। हम लोग इसमें भारतीय इतिहास को प्रैक्टिस सेट के रूप में पढ़ रहे हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट दिए जा चुके हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए या उनका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर देख लीजिएगा। हम लोग MCQ के रूप में संपूर्ण भारतीय इतिहास को कवर करेंगे। इसके बाद फिर बेस से पढ़ाई करेंगे इसका। तो चलिए बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्वामी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? आज का पहला प्रश्न है, स्वामी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने, रजिया ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो स्वामी सेना की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किए थे। प्रश्न नंबर 2 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किए थे? वारंगल में, दौलताबाद में, हम्पी में, लाहौर में। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किए थे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से किस सुल्तान को पागल कहा गया है? इतिहास में किस सुल्तान को पागल की संज्ञा दिया गया है? नसरुद्दीन महमूद को, मुबारक खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, इनमें से किसी को नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में पागल की संज्ञा दी गई है, पागल सुल्तान की संज्ञा दी गई है मोहम्मद बिन तुगलक को। प्रश्न नंबर 4 है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद के, मुबारक खिलजी के, खिजर खां के, बहलोल लोदी के। तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किए थे। प्रश्न नंबर 5 है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर आरोपित किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न नंबर 6 है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? बताइए आप लोग, किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक लगाए थे, जलालुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे तुगलक होगा, तुगलक। थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है। मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। प्रश्न नंबर 8 है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी, अर्जुन देव, फिरोज तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर नंबर ए होगा, सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता है था। प्रश्न नंबर 9 है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, उपरोक्त में सभी। प्रश्न नंबर 9 है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सुल्तान ने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। प्रश्न नंबर 10 है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के, राम राय के, हरिहर प्रथम के, देवराय द्वितीय के। तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला पुर्तगाली यात्री था, कौन था? डोमिंग पायस, बारबोसा, नूनेज या डोमिंग पायस और बारबोसा दोनों थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली डोमिंग पायस और बारबोसा दोनों थे, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंग पायस और बारबोसा दोनों पुर्तगाली यात्री आए थे। प्रश्न नंबर 12 है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ
अमुक्ता माल्यद की रचना किसने की थी? मल्लिकार्जुन, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय या तेनालीराम? तो इसकी अमुक्ता माल्यद की रचना कृष्णदेवराय ने किए थे। प्रश्न नंबर 13 है, विजय साम्राज्य में खंडहर कहाँ से मिले हैं? विजय साम्राज्य के खंडहर कहाँ से मिले हैं? गुलबर्गा से, बीदर से, हम्पी से या इन तीनों में? तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हम्पी में मिले हैं। प्रश्न नंबर 14 है, 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? आपको पता है तो बताइए किस साम्राज्य का पतन हो गया था? बहमनी का, विजयनगर का, जौनपुर का या दिल्ली सल्तनत का? तो 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत का दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, बाबा फरीद का, शेख अब्दुल्ला का या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार है। प्रश्न नंबर 16 है, कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें है? शब्द में है, बीजक में है, गुरु ग्रंथ साहिबा में है, इनमें से किसी में नहीं? तो कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक में है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। यदि वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट करिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होइएगा। चलिए आज का 17वां प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको जाता है? रामानुजाचार्य को, चैतन्य को, रामानंद को, मीरा को? तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा रामानंद को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन है? मीराबाई है, चैतन्य है, कबीरदास है या रैदास है? तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर नंबर भी होगा इसका। संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता चैतन्य को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, नामदेव कहाँ के संत थे? बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, पंजाब के? तो नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। प्रश्न नंबर 20 है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य थे, माधवाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे या निम्बकाचार्य थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 21वां है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? भवानी में, लुधियाना में, जालंधर में, तलवंडी में? तो गुरु नानक का जन्म तालवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कौन था? बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे, शेरशाह सूरी थे? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 23वां है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझको ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी, तुर्की, उर्दू, हिंदी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझको ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखे थे। यहाँ से एक और प्रश्न निकल सकता है कि बाबर की आत्मकथा कौन है? तुझको ए बाबरी है। प्रश्न नंबर 24वां है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? खानवा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, चौसा के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में? तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था। प्रश्न नंबर 25 है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? रोशन आरा, अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किए थे। शेरशाह का मकबरा अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है? रोहतांगण में, कलिंजर में, सासाराम में, पटना में? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है।
प्रश्न नंबर 27 है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने, अब्दुल रहीम खाना ने। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। प्रश्न नंबर 28वां है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1570 में, 1572 में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। यहाँ पे एक और प्रश्न छुपा है, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। 29वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने। तो शाहजहां ने न्याय की घंटी लगवाई थी। नहीं, गलत हो गया। जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी, शाहजहां ने नहीं। सॉरी, गलती से बोल दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी। आज का अंतिम प्रश्न है, एक प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 1 से 2 बार देखेंगे आप लोग तो ये पूरा प्रश्न कंठस्थ हो जाएगा। निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जहांगीर के समय में सर्वाधिक चित्रकला का विकास हुआ था। इसके बाद अगला टॉपिक इसके बाद वाले टॉपिक से बनाया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।